नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और वैदिक एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करने वाले हैं लगन से 10th हाउस का लॉर्ड अलग अलग 12 राशियों में जाए तो आपका करियर किस फील्ड में हो सकता है, क्या आपका प्रोफेशन हो सकता है, बाकी आप अपने करियर को कैसे देख सकते हैं। तो देखिए, 10th हाउस जो है आपके करियर या कर्मों को रिप्रेजेंट करता है, ओवरऑल कर्मों को। अब हम आज सिर्फ करियर की बात कर रहे हैं, बाकी कर्मों की नहीं। तो 10th हाउस में जो भी राशि प्लेनेट आए और 10th लॉर्ड जिस राशि और हाउस में चला जाए वो बताता है हमारे काम करने का तरीका क्या है, किस फील्ड में हमारा प्रोफेशन हो सकता है, ये सब। आज हम लगन से 10th हाउस की बात करेंगे। मून से 10th हाउस भी देखा जाता है, बट आज हमारा फोकस लगन से 10th हाउस पे होगा। फिर किसी दिन हम मून से 10th हाउस पे डिस्कस करेंगे। तो आपको सिंपली देखना है कि लगन से 10th हाउस में कौन सी राशि आ रही है, उसका लॉर्ड आपके चार्ट में किस राशि में बैठा है। तो अलग अलग राशि के सिग्निफिकेशन आपको पता होने चाहिए और आप देखिए। उसके अलावा इस वीडियो में बहुत सारी वो चीजें भी डिस्कस करेंगे कि 10th हाउस का लॉर्ड किस किस हाउस में भी हो पर्टिकुलरली, तो आपको प्रॉब्लम दे सकता है कहाँ से किस तरीके से, वो सब हम देखेंगे। ठीक। तो ये डिटेल वीडियो होगा, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मार्च, मार्च के फर्स्ट वीक में 3 से 4 दिन जो होगा, 1 से लेकर 4 से 5 मार्च तक, हम लोग जो फ्री कोर्स ला रहे हैं उसमें हम लोग ट्रांजिट की कुछ स्पेशल टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। और भृगु महर्षि के अकॉर्डिंग, तो भृगु महर्षि की कुछ ट्रांजिट की टेक्निक्स और साथ साथ उनकी कुछ दशाएं हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली टाइमिंग ऑफ इवेंट पे होगा और भृगु दशा और ट्रांजिट के ऊपर। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं इसको ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहीं से आपको क्लास का लिंक मिलेगा। क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठाइए। तो चलते हैं आगे आज की वीडियो के ऊपर। 10th लॉर्ड कैसे देखते हैं, तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे लगन चार्ट है, 10th हाउस में एरीज राशि आ गई। एरीज का लॉर्ड जो है मार्स है, वो वहीं पे बैठा है एरीज में। तो हमको इसी तरीके से देखना है। तो आप देखिए, मान लेते हैं आपके 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो एरीज में चला जाए। ठीक है। तो आदमी इंडिपेंडेंट काम करना चाहता है, लीडरशिप पोजीशन चाहेगा जिस भी प्रोफेशन में चाहेगा। और इसके साथ साथ क्या होता है कि आर्मी, पुलिस, ठीक है, इस तरीके का काम। आर्मी है, पुलिस है, डिफेंस सेक्टर है, मार्शल आर्ट, जिम, इससे रिलेटेड काम करेगा। और 10th लॉर्ड अगर एरीज में चला जाए तो आदमी बहुत फास्ट काम करता है, जल्दी जल्दी काम करने का हैबिट है, काम शुरू करेंगे और तुरंत खत्म करना। तो ये इनका पॉजिटिव साइड है, बहुत लॉजिकल अप्रोच के साथ काम करते हैं और जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं। कोई प्रोजेक्ट आपको जल्दी खत्म करना है, इनको लगा दीजिए उस पर। पर निगेटिव साइड ये होता है कि जल्दीबाजी में काम करने की वजह से, इंपल्सिव होने की वजह से कई बार मिस्टेक्स भी करते हैं, या उस तरीके का क्वालिटी आपको उनके काम में नहीं दिखाई देगा जैसा कि होना चाहिए। ठीक। तो ये अगर आपका 10th लॉर्ड अगर एरीज में बैठा है तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक। और 10th लॉर्ड अगर आपका टॉरस में चला जाए। ठीक। टॉरस साइन क्या है? टॉरस दिखाता है बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जैसे आप आरजे बन गए इस तरीके से कुछ। ठीक है। या क्या बोलते हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड। ठीक। ये सारा चीज आपको दिखाता है कि इससे रिलेटेड आपका काम हो सकता है, फूड से रिलेटेड, खाने पीने का बिजनेस, खाने पीने से रिलेटेड आप काम करें। और 10th लॉर्ड अगर टॉरस में चला गया ना, टॉरस फैमिली को दिखाता है। तो आपके चार्ट में ऐसे योग हैं तो वो दिखाता है कि आप फैमिली का प्रोफेशन भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक। और टॉरस है कांस्टेंट हार्ड वर्क का, तो 10th लॉर्ड अगर टॉरस में चला गया तो इंसान कांस्टेंट हार्ड वर्क करेगा, पैसे के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और 10th लॉर्ड टॉरस में चला गया तो ये आदमी काम ही इसीलिए कर रहा है कि हमको अपनी फैमिली के लिए कमाना है, फैमिली की सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए, फैमिली की स्टेबिलिटी के लिए। ये आप समझिए। और बहुत सारी चीजें, जैसे टॉरस है। टॉरस बेसिकली आप देखिए लियो से 10th साइन है। तो लियो साइन जो पूर्व पुण्य का है, तो टॉरस दिखाता है एक्चुअल पूर्व पुण्य। भाई आपको फैमिली है, फाइनेंशियल बैकअप है, ये सब मिला है, जिसका मतलब आपने पास में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। तो 10th लॉर्ड अगर टॉरस में चला गया तो इसका मतलब है इनके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है कुछ ना कुछ करियर में, जो इनको सक्सेसफुल बना रही है। ठीक। तो फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर, फूड सेक्टर, ये सारा आप टॉरस से देख सकते हैं। ज्वेलरी का काम, ये सारी चीजें, कम्युनिकेशन है, आरजे है। या टॉरस फेस को रिप्रेजेंट करता है। आप ऐसा काम करें जिसमें आपकी फेस वैल्यू है, जैसे सोशल मीडिया पे आ गए, एक्टर बन गए, कुछ भी बन गए, यहाँ आप फेस देख के पैसा कमा रहे हैं। ठीक। आप अगर हीलर है, डॉक्टर है, तो आप डेंटिस्ट बन सकते हैं, ब्यूटी पार्लर, इस तरीके का सलून, इससे रिलेटेड आप काम कीजिए। 10th लॉर्ड अगर जेमिनाई में चला जाए, तो जेमिनाई थर्ड हाउस की राशि है। तो ट्रेवल, टूरिज्म से रिलेटेड काम, आईटी वाईटी सेक्टर में है तो आपको जो है आईटी सेक्टर में जा सकते हैं, मास मीडिया कंसल्टेंट, एंकर, जर्नलिस्ट, ये होता है। ठीक है। और जेमिनाई थर्ड हाउस का साइन है तो कांस्टेंट एफर्ट दिखाता है। तो इन लोगों को बार बार एफर्ट लगाना पड़ेगा करियर में,
और कई बार ये होता है कि लोग जिस फील्ड में या जिस प्रोफेशन में एफर्ट लगा रहे होते हैं वहां पे सक्सेस नहीं मिलती, जहां से नहीं सोचा होता वहां से इनके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। ये जेमिनाई। बट जेमिनाई साइन थर्ड हाउस का, थर्ड हाउस नेम फेम दिखाता है। तो अगर ये इंसान ये नेटिव कांस्टेंट एफर्ट लगाएगा तो चैलेंजेस तो आएंगे, बट बाद में इनको लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस देता है और नेम फेम भी दे सकता है इनका करियर। ये जेमिनाई का सिग्निफिकेशन। और देखिए जेमिनाई में ट्रैवल टूरिज्म ये सारा तो आता है, राइटिंग है, स्किल। और जेमिनाई साइन आपकी हॉबीज का है, तो ये अपनी हॉबी को ही अपना करियर बनाएंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक। सिबलिंग के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं प्रोफेशन, सिबलिंग के सपोर्ट से ग्रो कर सकते हैं, ये भी है अगर टेंथ लॉर्ड आपका जेमिनाई में चला गया। ठीक। और जेमिनाई साइन में एक और खास क्वालिटी है मार्केटिंग का। तो सेल्स है, मार्केटिंग है, इस तरीके की चीजें भी इसमें भी इनका प्रोफेशन होता हो सकता है, सेल्स मार्केटिंग। या आपने देखा ट्रैवल का है तो जो जैसे लोग ट्रैवल एजेंट होते हैं, वीजा वीजा दिलवाने वाले लोग होते हैं, उस तरीके का भी काम ये लोग करते हैं। ठीक। और टेंथ लॉर्ड अगर जेमिनाई में चला जाए तो कई बार डिपेंड करता है चार्ट में योग के ऊपर कौन से योग बनना है, किस फील्ड में आपका ओवरऑल प्रोफेशन होगा, उस फील्ड में लोग फ्रीलांसिंग का भी काम करते हैं, अगर टेंथ लॉर्ड जेमिनाई में चला जाए या थर्ड हाउस में चला जाए। ठीक। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है कि जेमिनाई की बात तो ठीक है, जेमिनाई थर्ड हाउस का साइन, अगर आपका टेंथ लॉर्ड आपके चार्ट में थर्ड हाउस में बैठे तो बार बार करियर में ब्रेक दिखाता है। या तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस टेंथ हाउस से सिक्स पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करना, कुछ टाइम काम रहा फिर चला गया, फिर दूसरा काम तीसरा काम, इस तरीके से। या जैसा मैंने कहा फ्रीलांसिंग का। और कई बार ये भी होता है टेंथ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में चला जाए और बहुत एफ्लिक्शन में आ जाए, तो नेटिव होता क्या है कि हेल्थ इश्यूज की वजह से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना या ब्रेक लगना या लीव होना या लीव लेना, ये चीजें उसको फेस करनी पड़ती है। क्योंकि आपके चार्ट में जब जब टेंथ हाउस एक्टिव होगा कहीं ना कहीं करियर में ऑब्स्टेकल या चैलेंज आएंगे। या तो लीव पे आप जाएंगे, या जॉब में अप्स एंड डाउन आ गया, या ऐसे योग बन रहे हैं तो जॉब चेंज हो गया। क्योंकि बेसिकली थर्ड हाउस का क्या काम है, थर्ड हाउस हॉबीज का है। तो टेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है, जब जब उसकी दशा अंतरदशा आएगी वो आपको कुछ नया स्किल सिखाएगा। तो कुछ नया सीख के आप या तो अपने सेम प्रोफेशन में कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, या ऐसा कोई योग बन रहा है कि जॉब चेंज होने का है, तो जॉब चेंज हो सकता है, करियर भी चेंज हो सकता है। ये थर्ड हाउस का है। टेंथ लॉर्ड अगर कैंसर में चला जाए, कैंसर मासेस को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा काम करेंगे जिसमें मास सर्विस या मास सपोर्ट से ग्रोथ मिले, जैसे सोशल मीडिया हो गया उसके थ्रू, हीलर बन गए हीलिंग के थ्रू। पॉलिटिशियंस के चार्ट में ये बहुत एक्टिव होता है इस तरीके से। कैंसर जहां होगा वो आपको फेम देता है, मास सपोर्ट देता है। और कैंसर प्रॉपर्टी का साइन है, टेंथ लॉर्ड कैंसर में चला गया, प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन का काम, गाड़ियों से रिलेटेड काम आपका, या हॉस्पिटैलिटी का काम, जैसे होटल है, मोटेल्स है, इस तरीके के, या ओल्ड एज सेंटर है, नर्सिंग केयर यूनिट है, इस तरीके की चीजें जहां लोगों को केयर करना है, लोगों को सपोर्ट देना। अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट बन जाते हैं अगर टेंथ लॉर्ड कैंसर में चला जाए। कैंसर भी आपकी जो है बेसिकली फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, एक्सटेंडेड फैमिली को, तो फैमिली का ही प्रोफेशन आप कंटिन्यू करें, फैमिली के सपोर्ट से आप ग्रो करें। और टेंथ लॉर्ड कैंसर में चला जाए तो होता वर्क फ्रॉम होम करेगा आदमी। ऐसे आदमी को वर्क प्लेस पे कंफर्ट चाहिए, ये काम वहीं पसंद करेंगे जहां इनको कंफर्ट मिलेगा, या इनको वर्क प्लेस पे भी इन्वायरमेंट बहुत कंफर्टेबल चाहिए। अगर ये अपना बिजनेस या काम कर रहे हैं तो आप देखिए इनका ऑफिस इस तरीके का बना होगा, बहुत कंफर्टेबल और पीसफुल लगेगा आपको वहां। ठीक। टेंथ लॉर्ड अगर जो है लियो में आ जाए, ठीक है, तो लियो साइन किसका है, बच्चों का है, एजुकेशन का है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर हो सकते हैं। ठीक है, बच्चों से रिलेटेड कोई काम करना। लियो स्पेकुलेशन का है, तो डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट पे, चार्ट क्या बता रहा है, शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन ट्रेडिंग, एस्ट्रोलॉजर या कंसल्टेंट काउंसलर बन के आप लोगों का फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रहे हैं या लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, इस तरीके के भी। लियो सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। अब डिपेंड करता है ओवरऑल चार्ट में, अगर थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड या मरकरी का भी इन्वॉल्वमेंट है तो आईटी में ऐसा हो सकता है, आईटी कंसल्टेंट बन के आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। एट्थ हाउस एट्थ लॉर्ड केतु का इन्वॉल्वमेंट है, एस्ट्रोलॉजर बन के आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सिक्स लॉर्ड सिक्स हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो हो सकता है आप डॉक्टर बन के कंसल्टेंट बन के लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट, अगर टेंथ लॉर्ड आपका लियो में है। ठीक। और बेसिकली आप ये देखिए लियो साइन फिफ्थ हाउस का साइन है। ठीक। तो टेंथ लॉर्ड अगर लियो में चला जाए तो लियो पूर्व पुण्य का है। मैंने देखा है कि ये इनको सक्सेस तो देता है, बट हमेशा लास्ट मूवमेंट पे आते हैं। ये लोग एफर्ट लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे, जब लास्ट में इनको ये लगेगा अब कोई रास्ता नहीं बचा ना, तब सडनली इनको जाके कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, करियर में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, इस तरीके का होता है। तो इनको कई बार फील आता है करियर हमेशा क्रिटिकल फेज से ही जा रहा है,
कभी पूरी तरीके से डाउनफॉल भी नहीं हो रहा है, ना ही कभी बहुत हाई ग्रोथ मिल रही, इस तरीके की चीजें फेस करनी। बस हाँ, ये है कि सपोर्ट मिलता रहेगा, कहीं ना कहीं से रास्ता मिलता रहेगा, करियर चलता रहेगा, ग्रो करते रहेंगे, बट जितना ग्रोथ चाहिए कई बार उतना नहीं मिल पाता। और यहाँ पे अगर लियो फिफ्थ हाउस का साइन है, फिफ्थ हाउस को डिस्कस करें तो अगर आपका टेंथ और फिफ्थ में चला जाए तो फिफ्थ हाउस टेंथ से एट्थ है। तो ये तो मैंने देखा है कि हाँ, इनका प्रोफेशन उसी फील्ड में होता है जिसमें इनकी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन होती है, क्यों टेंथ हाउस करियर है, फिफ्थ हाउस एजुकेशन का। लेकिन दूसरा साइड ये कि फिफ्थ हाउस टेंथ से एट्थ है, तो बार बार करियर में चेंज भी देता रहता है। हालांकि खराब नहीं है फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस प्रमोशन और ये सब दिखाता है। आप देखिए हर कुछ टाइम बाद जॉब स्विच होता रहेगा, जॉब कर रहे हैं तो बार बार स्विच कर रहे हैं, आज यहाँ से अच्छा अपॉर्चुनिटी आया तो स्विच कर लिया, इस तरीके का चेंज। और टेंथ लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में चला जाए, सॉरी, टेंथ लॉर्ड अगर वर्गो में चला जाए, ठीक, तो वर्गो साइन सिक्स हाउस का है, डॉक्टर बना सकता है, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, नर्सिंग यूनिट में जा सकते हैं, ये सारा, फाइनेंशियल ऑडिटर बन सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको ले जा सकता है, ऑडिटिंग का है, फार्मिंग कर सकते हैं, पेट एनिमल से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं, ये सारा प्रोफेशन दिखाता है। फाइन डिटेल वाले जितने काम है, कॉन्फ्लिक्ट का है तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग एबिलिटी, तो आप लॉयर बन सकते हैं। ये सब प्रोफेशन आपको वर्गो से देखने को मिलेगा। वर्गो ओवरऑल सर्विस का साइन है, तो कहीं ना कहीं आप सर्विस सेक्टर या जॉब में ही होंगे, ये दिखाता है। ठीक, अगर टेंथ लॉर्ड आपका वर्गो, लेकिन वर्गो साइन क्या, वर्गो साइन परफेक्शन चाहता है, कांस्टेंट एफर्ट का, तो ऐसे आदमी को चाहिए कि कांस्टेंट एफर्ट लगाते रहे करिए। और ऐसा आदमी देखिए सेटिस्फाई नहीं होता, उसको परफेक्शन चाहिए, तो कभी भी अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होगा, कितने बड़े से बड़ा भी काम कर दे उनको लगेगा अभी कुछ नहीं किया। तो हमेशा एफर्ट लगाते रहेंगे और इम्प्रूव करना है और इम्प्रूव करना है, तो ये इसका पॉजिटिव साइड है। लेकिन नेगेटिव साइड क्या होता है, कई बार ज्यादा इंप्रूव करने के चक्कर में ना, और इम्प्रूव करना और इम्प्रूव करना, अभी और अच्छा करना, उसकी वजह से कई बार लोग सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। तो होता क्या है कि इनके साथ के लोग जो कम स्किल्ड और टैलेंटेड है वो ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, जबकि बाकी लोगों से ज्यादा स्किल्ड और इंटेलिजेंट। और टेंथ लॉर्ड अगर वर्गो में चला जाए तो वर्क प्लेस पे भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट बहुत अच्छा नहीं रहता, इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, इस तरह की चीजें होती रहती। लेकिन टेंथ लॉर्ड का वर्गो में जाना बहुत अच्छा है करियर के ग्रोथ के लिए, क्योंकि वर्गो जो है सिक्स हाउस का साइन है। तो आप देखिए सिक्स हाउस टेंथ से नाइन्थ है, करियर के भाग्य का है। तो अगर आपका, आपके चार्ट में टेंथ लॉर्ड अगर सिक्स हाउस से कनेक्टेड है आपके सिक्स लॉर्ड के साथ, तो आप जितना एफर्ट लगाएंगे समय के साथ आपका भाग्य आपका साथ देगा, करियर ग्रो करेगा, इस तरीके। और टेंथ लॉर्ड अगर वर्गो में चला जाए या आपके चार्ट में सिक्स हाउस में चला जाए, सिक्स हाउस नाइन से टेंथ है, फादर के करिएगा, तब भी ये हो सकता है कि फादर का सपोर्ट मिले, या फादर का ही प्रोफेशन आप कंटिन्यू करें, जो फैमिली प्रोफेशन, ये सारी पॉसिबिलिटी भी बनती है। ठीक, तो ये हो गया आपका वर्गो। टेंथ लॉर्ड अगर लिब्रा में चला जाए, अब लिब्रा क्या, लिब्रा ओवरऑल बिजनेस का साइन है, तो अगर आपके चार्ट में टेंथ लॉर्ड लिब्रा में और सेवंथ हाउस बहुत स्ट्रांग है, सेवंथ लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है, इंसान बिजनेस करेगा, पार्टनरशिप में काम करेगा। ठीक है, अगर सिक्स हाउस स्ट्रांग है, सिक्स लॉर्ड बहुत स्ट्रांग हो गया, तो जॉब की तरफ जाएंगे। ठीक, तो टेंथ लॉर्ड अगर लिब्रा में चला गया, बिजनेस दिखाता है, पब्लिक डीलिंग का काम, ट्रेडिंग, मार्केटिंग, इस तरीके का काम। और लिब्रा है इवेंट मैनेजमेंट, जैसे मैरिज और उस तरीके के बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करना, हैंडल करना। ठीक, लिब्रा का एक और खास क्वालिटी, लिब्रा वाले भी अच्छे जज लॉयर इस तरीके से बन सकते हैं। देखिए जज लॉयर इनके बनने के लिए आपके चार्ट में सिक्स हाउस, सेवंथ हाउस, नाइन्थ हाउस बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, वर्गो, लिब्रा और सेजिटेरियस, क्योंकि वर्गो साइन सिक्स हाउस है ही कॉन्फ्लिक्ट का, और सेवंथ हाउस और लिब्रा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग एबिलिटी दिखाते हैं। सेवंथ हाउस रिलेशनशिप का है ना, भाई वही आदमी अच्छा रिलेशनशिप चला पाएगा जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने और रिजॉल्व करने की एबिलिटी है। लिब्रा का साइन भी आप देखिए तराजू दिखाता है। तो टेंथ लॉर्ड अगर लिब्रा में चला जाए, मैंने देखा अच्छे जज लॉयर ये बन सकते हैं, अच्छे सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, आईएएस आईपीएस। कई बार मैंने देखा जिनका सन भी लिब्रा में होता है वो भी इस तरह की चीजों में सक्सेसफुल, अच्छे पॉलिटिशियन आपको बना सकता है, मास लीडर, ये लिब्रा है। इवेंट प्लानिंग, इवेंट मैनेजमेंट। बट और खास बात ये होती है, टेंथ लॉर्ड अगर लिब्रा में चला जाए तो लिब्रा वाले परफेक्शनिस्ट होते हैं, ये काम कम करेंगे, थोड़ा देर से करेंगे, बट काम जो भी करेंगे क्वालिटी वाला करेंगे, ये हमेशा क्वालिटी वाला काम चाहते हैं, क्वालिटी वाले लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं, एरीज वालों की तरह नहीं, जल्दी जल्दी काम खत्म कर दिया, काम में कोई क्वालिटी नहीं। तो आप ये देखिएगा ये आदमी काम नहीं करेगा, लेकिन करेगा तो इतने अच्छे से करेगा कि वाकई मजा आ जाएगा। बट वही बात होती है, कई बार क्वालिटी के चक्कर में या परफेक्शन लाने के चक्कर में बहुत डिले हो जाता है, सोचते रहते हैं ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम आता है।
करियर को लेके, ऐसे करना है वैसे करना है, ये प्रोज एंड कॉन्स होंगे, तो उसकी वजह से करियर में डिले होता है, या कोई काम आप इनको दीजिए तो उसमें डिले हो जाएगा। बट पॉजिटिव साइड, ये काम हमेशा अच्छा करते हैं, क्वालिटी वाला। और इनको चाहिए भी, जब ये क्वालिटी वाला काम करेंगे तभी इनको सक्सेस मिलेगी, कभी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत। भाई एक आदमी होता है 10 मान लेते हैं कंसल्टेंसी कर रहा है, 100 रुपए लेगा, दिन में 10 करेगा। एक आदमी, खास बात ये है, या उसका डेस्टिनी ऐसा है कि वो 5,000 रुपए लेगा, दिन में एक ही करेगा, इस तरीके से। और लिब्रा है तो आप अपने स्पाउस के प्रोफेशन में हो सकते हैं, स्पाउस के सपोर्ट से आप ग्रो करेंगे, ये भी हो सकता है। 10th लॉर्ड अगर आपका स्कॉर्पियो में चला जाए, तो स्कॉर्पियो क्या दिखाता है? रिसर्च, इंश्योरेंस सेक्टर, LIC, बैंकिंग, पेंशन डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, CA, इस तरीके का काम। ठीक, स्पाई, अंडर कवर एजेंट, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, डॉक्टर, सर्जन, हीलर, ये सारा प्रोफेशन आपका है स्कॉर्पियो में। तो 10th लॉर्ड आपका स्कॉर्पियो में, तो आप इससे रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, या इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। स्कॉर्पियो इन्हीं चीजों का है। ठीक, लेकिन स्कॉर्पियो की खास बात है, 10th लॉर्ड अगर स्कॉर्पियो में चला जाए, तो स्कॉर्पियो रिसर्च का साइन है। तो आप देखिए, ये लोग हमेशा कोई भी काम करेंगे बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे, और उसके फाइन डिटेल तक जाएंगे, एक एक फाइन डिटेल पिक करके तब उस काम को करेंगे। तो भले काम में थोड़ा डिले हो, बट काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करें। लेकिन दूसरा साइड क्या होता है, काम में डेप्थ में जाके एक एक पिन पॉइंट चीजें हैंडल करके तो करते हैं, लेकिन कई बार मैंने देखा, यही 10th लॉर्ड एफ्लिक्शन में हो तो इनका अपोजिट रेट होता है। ये डेप्थ में नहीं जाते, जल्दीबाजी में काम करने की वजह से ही मिस्टेक करते हैं। तो इनको चाहिए हर एक चीज में डेप्थ में जाए, उसको फाइन तरीके से एनालाइज करें, तब काम। और निगेटिव साइड ये तक ओवर थिंकिंग रहते, करियर को लेकर हमेशा स्ट्रेस एंजाइटी रहेगा, और ये लोग हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं। इनको लगता है पता नहीं क्या करने आए, जो काम कर रहे हैं उसे मजा नहीं आ रहा है, इसमें तो कोई डेप्थ नहीं है, इस तरह की चीजें। तो हमेशा डिससेटिस्फाइड वाला फेज रहता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए या तो हीलर, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, मिस्टिक साइंसेज, इस तरीके का, या रिसर्च का काम करें जिसमें दिमाग वाकई डेप्थ में जाने के लिए लगाना पड़े। दूसरा, आप ये थॉट रखें कि भाई देखिए, करियर में काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है, काम करिए, पैसा कमाइए, बाकी चीजें जो करनी है वो अलग से फ्री टाइम में कीजिए। क्योंकि होता क्या है ना, स्कॉर्पियो रूट्स दिखाता है आपका DNA, तो 10th लॉर्ड स्कॉर्पियो में चला जाए, हमेशा सोचते रहते हैं हमारा कर्म क्या है, कौन सा कर्म हम करने आए, ये यही ढूंढते रहते हैं, ये चीज हो जाती है। स्कॉर्पियो जहां जाएगा वहां आप ढूंढते हैं कि हमारा रूट कॉज क्या है बर्थ का, कौन से ऐसे कर्म है अगर 10th लॉर्ड है कि जो हमारा बर्थ। अब स्कॉर्पियो 8th हाउस का साइन है, अगर 10th लॉर्ड 8th में चला जाए, तो 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है। अगर आप उससे रिलेटेड काम कर रहे हैं तो अच्छा, अदरवाइज अप्स एंड डाउन, बार बार चेंजेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, बार बार करियर में ब्रेक भी दे सकते हैं। ठीक, बाकी 10th लॉर्ड स्कॉर्पियो में अगर आप IT सेक्टर इन सब में है, तो डाटा एनालिस्ट, कोडिंग का काम भी कर सकते हैं, जो फाइन डिटेल वाले काम। ठीक, या जो लोग ब्रिज है, रेलवे ट्रैक है, इस तरीके का कंस्ट्रक्शन करते हैं, अगर आपके चार्ट में सैटर्न केतु का भी होगा। ठीक, 10th लॉर्ड अगर 9th में चला जाए, तो 9th हाउस एकेडमिक्स का है, तो टीचर, सॉरी, 10th लॉर्ड अगर सेजिटेरियस में चला जाए, हम साइन को कवर कर रहे हैं बार बार, बाय मिस्टेक जो है हाउसेज निकल जा रहा है। तो स्कॉर्पियो के बाद 10th लॉर्ड अगर सेजिटेरियस में चला जाए, तो टीचिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग, रिलीजियस स्कॉलर, इस तरीके से, या एकेडमिक्स फील्ड में प्रीस्ट बन सकते हैं, ये सारा आप प्रोफेशन कर सकते हैं। ठीक है, 10th लॉर्ड अगर सेजिटेरियस में चला जाए, तो सेजिटेरियस भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को दिखाता है, ट्रैवल, टूरिज्म, टूरिस्ट गाइड। बट सेजिटेरियस कहीं ना कहीं फॉर्च्यून का साइन है, तो भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेजिटेरियस या 9th हाउस 3rd से 7th है, तो जब आप एफर्ट लगाएंगे तभी भाग्य आपका साथ देगा। इसलिए कई बार 10th लॉर्ड अगर सेजिटेरियस में हो, तो आप देखिए, ये लोग अच्छे जो है कंसल्टेंट भी बनते हैं, अच्छे काउंसलर बन जाते हैं। 10th लॉर्ड सेजिटेरियस में आपको ये सब दे सकता है। और अगर बात करें 9th हाउस की, 10th लॉर्ड अगर 9th हाउस में चला जाए, तो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फ्रीलांसिंग का काम भी दे सकता है, क्योंकि 3rd के अपोजिट है, 3rd से 7th पड़ता है। और 9th हाउस 10th से 12th तब भी बार बार करियर में चेंज देता है, कुछ टाइम तक एक प्रोफेशन में रहे, फिर दूसरा प्रोफेशन, इस तरीके से एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम में। बट ओवरऑल 9th हाउस सपोर्ट करेगा आपको। और 9th हाउस आपके फादर का है, तो 10th लॉर्ड का सेजिटेरियस में है, तो सेजिटेरियस आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, फादर का प्रोफेशन, फादर के सपोर्ट से ग्रो करना, या अपने गुरु या टीचर के सपोर्ट से। ठीक है, सेजिटेरियस के बाद आ जाते हैं कैप्रिकॉन में। 10th लॉर्ड अगर कैप्रिकॉन में चला, कैप्रिकॉन जो है फ्रंट लाइन में, जो सर्विस सेक्टर होते हैं, जो लोग सर्विस करना चाहते हैं, कैप्रिकॉन का ट्रेड क्या है, जहां कैप्रिकॉन होगा वहां आप अपने लिए एक गिलास पानी भी नहीं लेंगे, दूसरों के लिए एक पैर पे खड़े। उसमें मार्स एग्जॉल्टेड होता है, और सैटर्न उसका लॉर्ड, सर्विस करना।
तो जो फ्रंट लाइन सोल्जर होते हैं, जैसे आर्मी में बीएसएफ के जवान हो गए, ठीक है, पुलिस वाले सिपाही हो गए, इस तरीके से इनसे रिलेटेड काम करेंगे, या कहीं भी जहां सर्विस देनी है आगे बढ़कर, ठीक है, जैसे होटल में आपको वेटर और इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो जहां भी सर्विस प्रोवाइड करनी है फ्रंट में या आगे जाकर, वहां पे टेंथ लॉर्ड अगर कैप्रिकॉन में तो आपको सपोर्ट करेगा। बट ये आप देखिए कि टेंथ लॉर्ड अगर कैप्रिकॉन में चला जाए, कैप्रिकॉन एक पावरफुल साइन है। कैप्रिकॉन में बैठे प्लेनेट या कैप्रिकॉन जिस हाउस में हो, जब उसकी दशा अंतरदशा आती है, तो वाकई आपको बड़ा राइज और बड़ा फेम दे सकती है। टेंथ लॉर्ड अगर आपका एक्वेरियस में आ जाए, ठीक है, एक्वेरियस साइन किसका है? रिसर्च का है, ठीक है। तो ऐसे लोग फिलोसफिकल नॉलेज बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आप देखिए साइकेट्रिस्ट अच्छे बन सकते हैं, न्यूरो साइंस की फील्ड में साइकोलॉजिस्ट अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। जैसे आज के टाइम एक्वेरियस साइन जो है रिसर्च को दिखाता है, ह्यूमैनिटी के लिए कोई ऐसा काम या रिसर्च करना जो किसी ने ना किया, जो पूरे सोसाइटी और सबको एकदम चेंज कर दे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, इस तरीके का रिसर्च, ठीक है। अभी आप जैसे देखिए लास्ट 2.5 ईयर से सैटर्न एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहा था, और सैटर्न सीक्रेटिव साइन, ये लोग कभी फ्रंट में नहीं आते, पीछे रह के काम करना चाहते हैं, ये सब समाज का भला, ठीक। तो अभी आप देखिए 2.5 ईयर से सैटर्न एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहा था, ठीक। तो सैटर्न जब एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहा था 2.5 ईयर से, पूरी दुनिया लगी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा, भाई वो अपने आप में एक बड़ा चेंज ला रहा है, ठीक है। सडनली जैसे ही सैटर्न एक्वेरियस से जाने वाला है अभी, तब तक लोगों को अंदाजा भी नहीं था एक्वेरियस एक सीक्रेटिव और हिडन साइन है, तब तक चाइना ने अपना अनाउंस कर दिया। कहाँ तो बात दुनिया का फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे था, यहाँ चाइना ने कुछ और ही कर दिया, उसने अपना ही ऐप लॉन्च कर दिया। ये एक्वेरियस का क्वालिटी है। क्यों? एक्वेरियस एक हिडन साइन है, लास्ट 2.5 ईयर से आप उस पर ही फोकस कर रहे थे, और ट्रांजिट में प्लैनेट इसी तरीके से रिजल्ट देते हैं, कभी भी किसी राशि में जब एंटर कर रहे होंगे उस समय, या तो जब राशि से बाहर जा रहे होंगे। अब जैसे ही जाने वाला है तो आप देखिए धमाका जो चाइना ने किया। ये सारा एक्वेरियस है। एक्वेरियस आपकी कुंडली इस तरह की चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जो स्पिरिचुअल फील्ड में जा सकते हैं, हठ योग और इस तरह की चीजें जो लोगों को सिखाते हैं टीचर या ट्रेनर जो होते हैं, ये सारा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट है, न्यूरो साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड है, ये सारा चीज जो है वो एक्वेरियस का पार्ट है, ठीक है। अच्छे कंसल्टेंट आपको बना सकता है, ठीक है। एक्वेरियस अगर टेंथ लॉर्ड एक्वेरियस में चला जाए तो ये लोग एक्सपर्ट होते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, देखिए ऐसे लोग स्टार्टिंग में करियर में बहुत एफर्ट और स्ट्रगल करना पड़ेगा, जल्दी सक्सेस नहीं मिलती, बट एक टाइम आता है कि अगर लगातार एफर्ट लगाते रहो तो एक्सपर्ट हो जाते हैं। आप देखिए कोई भी काम होगा उसका सॉल्यूशन इनके पास होगा, इनके ऑफिस या वर्क प्लेस में जो काम कोई नहीं कर पाएगा, ये कोई ना कोई रास्ता है जुगाड़ निकाल लेंगे, शॉर्टकट लेने में एक्सपर्ट होते हैं, ये इनका खास बात है, ठीक। तो ये हो गया एक्वेरियस। एल्डर सिबलिंग के साथ अपने फ्रेंड सर्कल के सपोर्ट से आप ग्रो कर सकते हैं। एक्वेरियस बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप जॉब वॉब करेंगे तो मान लेते हैं किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं। टेंथ लॉर्ड अगर पाइसीज में चला जाए, पाइसीज हॉस्पिटल है, फॉरेन फॉरेन में जाके काम करना, एमएनसीज में काम करना, डॉक्टर बन सकते हैं, हीलर बन सकते हैं, मेडिटेशन योगा टीचर, इस तरीके का काम आप कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, ये सब पाइसीज है, ठीक है। तो लेकिन अगर टेंथ लॉर्ड पाइसीज में चला जाए, पाइसीज का सिंबल आपने देखा दो फिश है, तो कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज रहते हैं, काम भी करना है, पैसा भी कमाना है, लेकिन डिटैचमेंट वाला फेज है, हमें साधना करना है, मेडिटेशन करना है, काम ही क्यों करना है, इस तरीके के थॉट आते रहते हैं। तो आप ये देखिए कुछ टाइम बाद, हर कुछ टाइम बाद ये लोग जॉब या काम से जो है लीव लेके, आपको पता चला योगा कैंप रिट्रीट कैंप में चले गए, फिर कुछ टाइम बाद याद आया नहीं नहीं काम भी करना जरूरी, फिर काम करने लगे, तो बेसिकली एक कंफ्यूजन रहता है। टेंथ लॉर्ड अगर पाइसीज में चला जाए, टेंथ लॉर्ड पाइसीज में चला जाए तो जरूरी नहीं कि फॉरेन में जाए, वो तो डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट पे। ऐसा भी काम कर सकते हैं जिसमें लेट नाइट, तो आपका वर्किंग आवर्स ही ऐसा है कि लेट नाइट, पाइसीज साइन स्लीप का है, सोने जब दुनिया सो रही है तो आप काम कर रहे हैं, या आप होटल है, रेस्टोरेंट है, इस तरह का काम, ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ नाइट सर्विस देनी है, इस तरीके का भी काम हो सकता है, ठीक। तो टेंथ लॉर्ड पाइसेस में चला गया तो कंफ्यूजन मत रखिए भाई, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार चीजें बताएंगे ना, तो अपने धर्म का पालन करके अर्थ कमाइए, अपनी इच्छाओं को पूरा कीजिए, तब जाके आप मोक्ष पे जा पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि अपने अपने परिवार की सबकी जिम्मेदारियां छोड़ के आप चले गए एकदम आश्रम में रहने लगे, ऐसा भी नहीं, पॉसिबल नहीं। तो टेंथ लॉर्ड अगर अलग अलग राशि में बैठे,
ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिजल्ट देता है। ये आपके काम करने का स्टाइल है, उसमें आप अपना पॉजिटिव और निगेटिव देख के अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। आपका प्रोफेशन किस फील्ड में हो सकता है ये देखिए। और स्पेशली टेंथ ऑर्डर का थर्ड एट्थ या फिफ्थ हाउस में चला जाए तो कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन देता है। इसी तरीके से टेंथ लॉर्ड का ट्वेल्थ हाउस में भी हो ना, तो ट्वेल्थ हाउस टेंथ से थर्ड पड़ता है, वहां भी बहुत रिपीटेटिव एफर्ट लगाना पड़ता है, और उसकी वजह से इंसान स्ट्रेस एंजाइटी में ज्यादा रहता है, और काम में भाग दौड़ भी बहुत रहेगी। तो ऐसा काम होगा सेल्स मार्केटिंग या पीआर का काम, या दौड़ भाग करना पड़ा एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह बैठ के कई बार काम नहीं करना पड़ा, या बेसिकली मेंटली इनको बहुत भगाएगा और परेशान करेगा, इनका मन नहीं लग रहा काम में, स्ट्रेस एंजाइटी ज्यादा है, ये सारी चीजें रहती हैं। तो आप अपने चार्ट में देखिए टेंथ लॉर्ड किस राशि में गया है, किस तरीके से वो रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो लाने के लिए। और जो हमारा फ्री क्लास है, फिर से मैं उसका अनाउंसमेंट कर दूं कि मार्च के फर्स्ट वीक में 1 2 3 मार्च को हम लोग एक कंप्लीट फ्री कोर्स ला रहे हैं। खास बात इस फ्री कोर्स की है कि महर्षि भृगु की दशा और ट्रांजिट की टेक्निक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिससे इवेंट टाइमिंग कर सकते हैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से। और खास बात यह कि इसका कोई पेड वर्जन नहीं है, कंप्लीटली फ्री होगा। इसमें पीडीएफ भी आपको फ्री मिलेगा, पूरी क्लास फ्री होगी। तो आप सब लोग इसका बेनिफिट उठाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वो ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको क्लास का लिंक मिलेगा, क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। थैंक यू, नमस्ते।